इस फ्लाईओवर को बनाने के लिए 248 करोड़ 248 करोड़ रुपीस खर्च हुए हैं। (2018) में शुरुआत की गई, 2026 में 8 साल में 750 मीटर का एक फ्लाईओवर बनता है, 250 करोड़ के आसपास खर्च किया जाता है और यह क्वालिटी इस फ्लाईओवर में दी जाती है। दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। आपको याद होगा 2014 में अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे और सबसे बड़ा मुद्दा उस समय कुछ था तो था भ्रष्टाचार का मुद्दा। उनका कहना था कांग्रेस की ओर से भ्रष्टाचार किया जाता है, फलाने की ओर से भ्रष्टाचार किया जाता है, लेकिन आपको मैं बताता हूं इनके यहाँ पर पीक भ्रष्टाचार कैसे होता है। जहां पर मैं खड़ा हूं, ये जो फ्लाईओवर आप देखेंगे यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। 2 दिन पहले इस फ्लाईओवर की शुरुआत की गई है। इस फ्लाईओवर का नाम है मृणालताई गोरे फ्लाईओवर और ये मुंबई के राम मंदिर जो ओशीवारा इलाका है वहाँ पर मौजूद है। ईस्ट वेस्ट कनेक्टर वाला ये फ्लाईओवर है और इसकी शुरुआत हुई है, लोकार्पण हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सभी झंडे जो हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे, जो 1-2 दिन पहले शुरू हुआ। मुंबई की जो नई मेयर हैं वो भी यहाँ पर आई थी और ये बीएमसी की ओर से शुरू किया गया फ्लाईओवर, यानी बीएमसी ने इसकी शुरुआत की है। अब आपको मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूँ, फिर इसके बारे में बात करता हूँ। इस फ्लाईओवर को बनाने के लिए 248 करोड़ 248 करोड़ रुपीस खर्च हुए हैं और इसकी शुरुआत हुई है। ये देखिए, ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये 2 दिन पहले का फ्लाईओवर है। ये यहाँ पर भी आप देखिए, ये 2 दिन पहले शुरू किया गया फ्लाईओवर है और इसी तरह से आप आगे तक जाएंगे तो इस फ्लाईओवर में 248 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 2 दिन पहले शुरू किया गया है। जो बैनर्स यहाँ पर इल्लीगल लगाए गए थे मुंबई के महापौर को बुलाने के लिए, वो बैनर्स भी अभी गए नहीं है। और ऐसा नहीं है कि केवल साइड में रास्ते खराब हैं, ये टायर मार्क्स, ये बीच के टायर मार्क्स इस तरह से पूरे 750 मीटर तक अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर मौजूद रहेगा। तो अब जैसे कि मैंने कहा 750 मीटर का ये पूरा फ्लाईओवर है। इसके लिए 248 करोड़ रुपए लगे हैं, यानी 1 मीटर, मैं वहाँ से यहाँ पर आया हूँ ना, उसके लिए 33 लाख रुपए खर्च हुए हैं। 33 लाख रुपए का ये आपको यहाँ पर क्वालिटी नज़र आ रहा है पर 1 मीटर के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये तुरंत बनाया गया है, इसकी शुरुआत की गई थी 2018 में और ये उम्मीद की जा रही थी कि 2 साल में यानी 2020 तक ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। 2018 में शुरुआत की गई, 2026 में 8 साल में 750 मीटर का एक फ्लाईओवर बनता है, 250 करोड़ के आसपास खर्च किया जाता है और ये क्वालिटी इस फ्लाईओवर में दी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार की बात दूसरे पर करते हैं, इन्होंने कैसे किया। अब बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी है, 2022 से क्योंकि यहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुआ था तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के देखरेख में दिया जा रहा था, तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए आप उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी या किसी और को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। और ये किसी गांव में ऐसी खबरें हम उत्तर प्रदेश, बिहार में सुनते थे, वहाँ की ये खबरें नहीं है। मुंबई में ये बीचों बीच हो रहा है। आपके और मेरे 248 करोड़ रुपए जो हैं वो लूट लिए गए हैं और इसकी तस्वीरें आपके सामने आई हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें याद दिलाने की भी ज़रूरत है। क्या आपको याद है नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जब आए थे और वो बताते थे कि डेवलपमेंट का काम कैसे हो रहा है और मैं अलग अलग जगह पर ड्रोन भेजता हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि किस तरह से काम हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर ड्रोन भेजा था? पहले प्रधानमंत्री का वो बयान सुनिए। तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। आपने सुना प्रधानमंत्री कहते हैं मैं हर जगह जाऊंगा तो काम अच्छा होता है। आपकी मेयर यहाँ पर आई हुई थी, भारतीय जनता पार्टी का झंडा यहाँ पर लगा हुआ है और ये मुंबई की सड़कें हैं। आप और आगे आएंगे और 1 मीटर आगे अगर हम चले और 33 लाख रुपए यहाँ पर खर्च हुआ है, वहाँ पर भी इस तरह के टायर मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और ये पूरा का पूरा 2 दिन पुराना फ्लाईओवर है जिसका लोकार्पण किया गया है, लेकिन इसकी सत्य परिस्थिति क्या है वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। अब बीएमसी ने जो इसे बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर है उस पर 26 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, क्योंकि ये अप्रैल 30 तक तैयार होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अप्रैल 30 तक तैयार नहीं हुआ और मई महीने के एंड में या जून में इसकी शुरुआत हुई, तो उसके लिए केवल 26 लाख रुपए जो है वो जुर्माना लगा। 8 साल में
इस तरह का बढ़िया फ्लाईओवर केवल भारत में बन सकता है। चाइना, जापान, यूएस, हर किसी को इस पर गर्व करना चाहिए कि भारत में किस तरह से फ्लाईओवर बन रहा है और इसकी परिस्थिति क्या है। अब आपको मैं आगे बता दूं, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये पहला फ्लाईओवर नहीं है जिसकी इस तरह की परिस्थिति है। ये आते हैं यही कहते हुए ना कि हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, सड़कें कितनी बेहतर बन रही हैं, फ्लाईओवर कितना बेहतर बन रहा है। मुंबई की मैं आपको एक दो और उदाहरण देता हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर किस तरह की परिस्थिति है। इससे पहले हमें पता है 2024 फरवरी में यहीं पर पास में है गोपाल कृष्ण गोखले फ्लाईओवर, इसकी शुरुआत की गई थी और चुनाव का समय था, तुरंत शुरुआत कर दी थी। लेकिन जब वो फ्लाईओवर बन के शुरू हुआ तो उसे एक दूसरे फ्लाईओवर से जुड़ना चाहिए था। जैसे ये दूसरा फ्लाईओवर जुड़ा है, वो अलाइनमेंट ही वहाँ पर नहीं था और उसके वजह से उस फ्लाईओवर को लेकर बहुत लोगों ने हंसी की थी, हंसी उड़ाया था, सरकार से सवाल पूछा था। फिर उन्होंने कहा था नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही होना चाहिए था, थोड़ी सी गलती हो गई, हम उसे सुधार लेंगे। इसी तरह से मैं आपको बता दूं, नागपुर में एक फ्लाईओवर बनाया गया था 998 करोड़ रुपीस डालते हुए। उस फ्लाईओवर का नाम था इंदौरा दिघोरी फ्लाईओवर और जब उसे बनाया जा रहा था तो जो फ्लाईओवर का एक कर्व है वो एक के बालकनी के ऊपर से जा रहा था, तब भी सरकार पर सवाल उठाया गया था। और मैं आपको बता देता हूँ, मुंबई के पास कल्याण में मैंने ये वाली स्टोरी भी की थी, पलावा फ्लाईओवर 250 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया गया था 2025 में। शुरुआत में इसी तरह की परिस्थिति वहाँ पर थी, उसकी तस्वीरें भी सामने आई। और अब ये तस्वीरें आप मुंबई, जो विकसित राज्य है, जो विकसित शहर है, इस देश की आर्थिक राजधानी है, वहाँ पर आप देख रहे हैं। अब बीएमसी की ओर से दो तीन चीज़ें की गई हैं। बीएमसी की ओर से एक सफाई दी गई है। बीएमसी ने इस फ्लाईओवर को लेकर कहा है कि नहीं नहीं, ये मैस्टिक एस्फाल्ट है तो शुरुआत में ऐसे ही होगा, 1 महीने तक जब गाड़ी चलेगी ना ये अपने आप ठीक हो जाएगा। क्या ऐसी चीज़ें और कहीं पर आपने सुनी है? मैंने 2-4 जगहों पर इसके बारे में पढ़ा भी। कॉन्ट्रैक्टर साहब भी एक जगह पर कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, बीएमसी ने जैसा बोला था वैसा उन्होंने किया है। लेकिन ये कौन सा नया फ्लाईओवर में 250 करोड़ रुपए खर्च करते हुए 750 मीटर के लिए 1 मीटर पर 33 लाख रुपए खर्च करते हुए, ये कौन सा फ्लाईओवर है जिसकी शुरुआत आप ऐसे करते हैं इस तरह की खराब क्वालिटी से? मैं बीच में इसलिए भी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि गाड़ियाँ आ रही हैं। अब आप सोचिए, जैसे ही बारिश का समय आएगा, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे अगर इसकी क्वालिटी होगी तो भविष्य में यहाँ पर गड्ढे हो सकते हैं इस नए फ्लाईओवर पर? क्या इस तरह की कोशिश नहीं होगी? आपको नहीं लगता कि इस तरह की परिस्थिति यहाँ पर मौजूद है? अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी का ड्रोन नहीं आएगा। अब यहाँ पर अगर सोचिए, शिवसेना उद्धव ठाकरे की सरकार होती, भारतीय जनता पार्टी के वाले पानी पी पी कर आते, यहाँ पर अब मीडिया का एक पूरा लाइन लगा रहता और हर कोई दिखाता इस फ्लाईओवर के बारे में। 248 करोड़ ये इन्होंने अपने जेब से नहीं डाले हैं, ये आपके और मेरे पैसों से बनाया गया है। कल्याण में भी यही हुआ था, अंधेरी में भी ये हुआ है, नागपुर में भी ऐसे ही कुछ होता है। अब ये नया चीज़ है। लेकिन क्या होता है, हम इन सारी चीज़ों को याद नहीं रखते हैं। फिर कभी बकरी बनाम सुअर हो जाता है, कभी हिंदू बनाम मुस्लिम हो जाता है और सभी चीज़ों को भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर से आगे चलते चलते दिखाने की कोशिश करूँगा। पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं, फिर भी हम सावधानी बरतते हुए आपको दिखाएंगे कि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, टायर मार्क्स, गड्ढे और इस तरह से छोटे छोटे जो गड्ढे हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पैच वर्क साफ तौर पर दिख रहा है। इसे देखिए और इससे देखिए, ये कौन सा स्मूथ रोड है आप बताइएगा। और ये कौन सा दूसरे देश में ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है कि करोड़ों रुपए की लागत से आप फ्लाईओवर बनाते हैं और उसमें इस तरह से गड्ढे लाते हैं। अच्छा, इन्होंने जी मृणाल ताई गोरे, जिनके नाम पर इस फ्लाईओवर को बनाया है, आपको कम से कम शर्म करना चाहिए कि आपने किनके नाम पर इस फ्लाईओवर में बनाया है जिसमें इस तरह की परिस्थिति नज़र आ रही है। वो एक सोशलिस्ट लीडर थी, एक्टिविस्ट थी, मुंबई के स्लम्स के लिए, मुंबई के गरीब लोगों के लिए लगातार आंदोलन करती थी। अगर वो यहाँ पर होती ना, वो खुद आकर यहाँ पर आंदोलन करती और उनके नाम पर उनका अपमान करते हुए, इसमें देखिए आप छोटे छोटे गड्ढे अभी से नज़र आने लगे हैं। उनका कहना है ये जानबूझकर किया गया है, 1 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है पता नहीं, लेकिन अगर ये विपक्ष की सरकार में होते तो फिर इसे भ्रष्टाचार कहा जाता। अब इसे टेक्निकल एडवांसमेंट का नाम पर इसे छोड़ दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कुछ भी गलत नहीं है। वैसे इनके सरकार में कुछ भी गलत नहीं होता है। जब कोरोना बढ़ रहा था, ये लोग कह रहे थे कोरोना को गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमी गिरती है तो कहते हैं गंभीरता से मत लीजिए। डॉलर 100 रुपया पहुँचता है, बोलते हैं 100 रुपया तो केवल एक नंबर है। अब ये भी यही बोल रहे हैं कि इसमें कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। क्यों नहीं है चिंता करने की बात? क्योंकि ये सत्ता में, जब तक इलेक्शंस थे तब तक आपको कुछ नहीं बोलते हैं। इलेक्शंस खत्म होता है तो पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है। उससे पहले कहते हैं कि दुनिया देखो कहाँ पर पहुँच गया, मोदी जी ने 1 रुपया नहीं बढ़ाया। अब आपको कह रहे हैं सोना मत खरीदिए और उसके बाद इस तरह के क्वालिटी आपको दे रहे हैं। तो मुंबईकरों को भी ये मुबारक हो, ये नया फ्लाईओवर अमित साटम
बीएमसी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी तस्वीर लगी हुई है। नीतू तावड़े मुंबई की मेयर हैं, उनकी तस्वीर लगी हुई है। अब जब ये मामला सामने आ रहा है तो उसका वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम यहाँ पर आएंगे, मुआयना करेंगे और अगर कुछ गलत होगा तो कार्रवाई की जाएगी। आपकी तस्वीरें लगी हैं, आपने इसकी शुरुआत की है, सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठ रहा है। आदित्य ठाकरे इसके बारे में ट्वीट कर चुके हैं। अनीश गावड़े जो इससे एनसीपी से आते हैं शरद पवार के, वो इसके बारे में बोल चुके हैं। सब चीज़ें, सब सबूत मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं और आपके बीएमसी की ओर से अगर ये कहा जाता है कि सब कुछ सही है और इस बीएमसी में केवल बीजेपी नहीं है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी मौजूद है और ये दोनों इसके लिए क्या जिम्मेदार नहीं है? क्या ये आपके और मेरे टैक्स पैसे का लूट नहीं है? टैक्स के पैसों का लूट करते हुए कम से कम आपने इस शहर को एक बार फिर से धोखा नहीं दिया है। अब बारिश आएगी, पानी भरेगा, तब भी क्या आप शिवसेना को जिम्मेदार ठहराएंगे? उद्धव ठाकरे वाली हर बार के लिए दूसरा कोई जिम्मेदार होता है। आप यहाँ पर देखिए तस्वीरें हैं जो यहाँ पर रविंद्र वाइकर यहाँ के सांसद हैं, वो शिवसेना से आते हैं। दिलीप पटेल नगर सेवक हैं, पार्षद हैं, वो बीजेपी से आते हैं। अमित साटन से लेकर नरेंद्र मोदी से लेकर देवेंद्र फडणवीस की तस्वीरें हैं। तो हर किसी की तस्वीरें मौजूद हैं, सबूत सामने मौजूद है, लेकिन फिर भी सवाल नहीं पूछा जा रहा है और ये मुंबई में हो रहा है। अगर इस तरह की चोरी मुंबई के बीचों बीच होती है तो दूर दराज गाँव में क्या हो रहा होगा ये मुझे आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। मेट्रो में स्लैब गिरता है, मुलुंड में लोगों की मौत होती है। पलावा के फ्लाईओवर के बारे में मैंने आपको बता दिया है और उसके बाद मैंने आपको यहाँ के अंधेरी के बारे में भी बताया, नागपुर के बारे में भी बताया। अब इसके बारे में भी बताएंगे। पता नहीं ये जानबूझ के किया जा रहा है, ये प्रयोग है या संयोग है, लेकिन ऐसे खराब क्वालिटी के जो मटेरियल्स का इस्तेमाल है वो कम से कम सतह पर नज़र आ रहा है। अब ये इतने चतुर हैं, ये कहते हैं कि स्ट्रक्चर को कुछ नहीं हुआ। हम स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये सतह की बात कर रहे हैं। ये सतह कौन कहेगा कि नया है? अगर आपको आपका बिल्डर एक नया घर बना के दे और उसमें इस तरह की सतह हो, आप लेंगे उस घर को? ये आपके ही पैसे से बन रहा है, ये मेरे ही पैसे से बन रहा है। दिन रात आपसे और मेरे से हर चीज़ का टैक्स मांगा जाता है, एक एक रुपये मांगते हैं आपसे और मेरे से एक एक रुपये का हिसाब मांगा जाता है। क्या पर मीटर 33 लाख रुपए खर्च करने वाले लोगों से हिसाब नहीं मांगा जाना चाहिए? जो फ्लाईओवर 2 साल में बनना चाहिए था उसे आप 8 साल लेते हैं बनाने के लिए और उसमें भी 40 करोड़ का इजाफा आप करते हैं, लगभग 248 करोड़ तक ये बजट पहुंच जाता है और उसके बाद आप ये क्वालिटी का फ्लाईओवर बनाते हैं और आप कहते हैं कि सवाल नहीं पूछे। सवाल पूछा जाएगा। हम यहाँ पर आकर कड़ी धूप में ये सवाल पूछेंगे और इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं ये दिखाने के लिए कि भ्रष्टाचार हो रहा है और मोदी जी आपका ड्रोन यहाँ पर कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। अगर आपका ड्रोन यहाँ पर आता तो आपको भ्रष्टाचार के बारे में पता चलता, या तो आपको पता था इसलिए आप यहाँ पर ड्रोन लेकर नहीं आ रहे हैं। बहरहाल ये वो तस्वीरें हैं जो मुझे लगा आपको बताने की ज़रूरत है और इसी फ्लाईओवर से ये दिखाने की भी ज़रूरत थी ताकि आपको पता चले कि किस खराब क्वालिटी का काम यहाँ पर ज़्यादा पैसे देते हुए लिया जा रहा है और बाद में उसका क्रेडिट लेने के लिए भी जो लोग हैं वो शर्माते नहीं हैं। और 2 दिन से पूरा मामला बाहर आने के बावजूद इलीगल झंडे और बैनर लगाए हैं। अच्छी बात है, बीजेपी के झंडे लगे हैं, कम से कम लोगों को पता तो चले कि किसने ये काम किया हुआ है। तो इन तस्वीरों को आप याद रखिएगा। चुनावों के समय चीज़ें बदल जाती हैं, हिंदू मुस्लिम हो जाता है, लेकिन ये रास्ता हिंदू भी इस्तेमाल करेगा, मुसलमान भी इस्तेमाल करेगा। अगर गड्ढा होगा यहाँ पर तो उसका असर हिंदू की गाड़ी पर भी पड़ेगा जितना मुसलमानों की गाड़ी पर पड़ेगा। ये बात आप याद रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में आप मुझे दीजिए इजाज़त। ये जो तस्वीरें थी ये दिखाने की ज़रूरत थी आपको, इसलिए इसी तस्वीरों के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूँ। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें और अगर अब भी आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की रिपोर्टिंग भी हम करते हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।